नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे लाइव पर। और आज का विषय हम ले रहे हैं हमेशा की तरह समाज, पार्टी और देश। समाज, पार्टी और देश हम लोगों के लिए या हमारे पूरी व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमको बताया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को समाज की चिंता करनी चाहिए, देश की चिंता करनी चाहिए और पार्टी की चिंता करनी चाहिए। समाज तय करता है कि इस व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, कैसे। फिर बाद में पार्टी आ जाती है और फिर आ जाता है सरकार। फिर सरकार डिसाइड करती है कि कैसा चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कब निकलना चाहिए घर से, कब आपको इंजेक्शन लेना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, सरकार तय करेगी। सरकार बताएगी कि आप बीमार हैं तो आपको कौन सा इंजेक्शन लेना है, कौन सा इलाज करना है, कब RT-PCR टेस्ट करवाना है, कब कोरोना का टेस्ट कराना है, कब फ्लू का टेस्ट कराना है। ये सरकार बताएगी। और सरकार डॉक्टरों को बताएगी कि कौन सा टेस्ट करना है, कैसा टेस्ट करना है, कौन सी दवाई देना है, कौन सा कब एडमिट करना है, कब नहीं करना, वो भी सरकार बताएगी। और सरकार को कौन बताएगा? WHO बताएगा। वो WHO तय करेगा बाहर से कि सरकार अपने देश की जनता को बताए कि भैया तुमको फलानी बीमारी हो गई है, महामारी हो गई है। तो ये डॉक्टरों का अब काम नहीं रह गया है। अब डॉक्टर तय नहीं करते हैं कि आप बीमार हैं नहीं हैं, ये डॉक्टर तय नहीं करते हैं। पहले डॉक्टर करते थे। प्राचीन काल में ऐसा सिस्टम था कि कोई बीमार पड़ जाता था, डॉक्टर के पास ले जाते थे, वो डॉक्टर बताता था कि क्या उसको बीमारी है। डॉक्टर उसकी टेस्ट करता था, अलग अलग टेस्ट करके फिर निर्णय लिया जाता था। लेकिन अब तकनीकी बहुत एडवांस हो गई है। वो WHO बैठा बैठा वहाँ से, विदेश से बैठा बैठा वो आपको बता देगा कि आपको कौन सी बीमारी है। तकनीकी इतनी एडवांस हो चुकी है। आप अस्पताल जाएंगे, अस्पताल जाते ही डॉक्टर पहले से तैयार बैठा होगा कि आपको कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कौन सी चीज़ लगानी है, वो पहले से तैयारी होगी। ऊपर से गाइडलाइन बन के आते हैं। ऊपर से मतलब WHO से, वर्ल्ड ऑर्डर इशू करने वालों के पास से, जो वर्ल्ड ऑर्डर इशू करते हैं वो लोग वहाँ से गाइडलाइन बना के भेजते हैं कि ये कोरोना का बीमार है, ये फ्लू का बीमार है, इसको डेंगू हो गया है, इसको मलेरिया हो गया है। वो वहाँ से तय करेंगे। वो पहले से ऊपर से गाइडलाइन बना के आते हैं। फिर उनको कौन कौन सी दवाई देनी है वो गाइडलाइन बन के आती है। तो ये है सरकार। अब बात हम कर रहे थे समाज की, सरकार की और पार्टियों की। आप देखेंगे जब कोई किसी को कोई समस्या हो रही होती है, कोई व्यक्ति परेशान होता है, कुछ किसी समस्या में उलझा होता है, तो आप देखेंगे पार्टियों का कहीं पता नहीं चलता उससे। आपने देखा है कि कोई पार्टी किसी गरीब की सहायता करता है? अगर वो चुनावी सीजन ना हो तो चुनावी सीजन में परोपकारी लोग निकल के, नेता लोग आते हैं जब चुनावी सीजन चल रहा होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। चुनावी सीजन में जैसे बरसाती मेंढक निकल के जाते हैं टर्राने के लिए, वैसे ही नेता लोग पैदा हो जाते हैं अचानक से। वो जब चुनावी सीजन चल रहा है वो अचानक आ जाते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो चुनावी सीजन अलग चीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ वास्तव में जब अब उदाहरण के लिए झारखंड की कोई एक शूटर है, उसको राइफल की ज़रूरत थी। वो लोगों से उधार मांग करके, इधर उधर से मांग करके राइफल से प्रैक्टिस करती थी, तो उसको राइफल की ज़रूरत थी। उसने सरकार को भी लेटर लिखा, अलग अलग जो पार्टियां, क्लब हैं उनको भी लेटर लिखा, सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसको राइफल गिफ्ट नहीं की। तो सोनू सूद को उसने मेंशन किया अपने ट्विटर में, सोनू सूद तक उसकी बात पहुंची और सोनू सूद ने उसको एक राइफल गिफ्ट कर दी जिसकी कीमत है 2.5 लाख रुपए। तो पार्टी के पास में 2.5 लाख रुपए नहीं थे कि वो शूटर को 2.5 लाख रुपए की एक राइफल गिफ्ट कर देते। शूटर को नहीं करते, कम से कम जिस क्लब में वो सीख रही है उस क्लब को ही गिफ्ट कर देते कि भाई आपके शूटर परेशान हो रहे हैं, ये रखिए, लाइफ राइफल रखिए। शूटर के पास नहीं है तो कम से कम उसको ये मिल जाया करे।
लेकिन किसी पार्टी ने क्लब को ध्यान नहीं दिया, किसी सरकार ने क्लब पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही बहुत सारे खिलाड़ियों की बातें, अगर आप खिलाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, जो खिलाड़ी विनर हैं या जो खिलाड़ी अभी क्लब में जाके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग कितनी कठिन कठिनाइयों से अपनी जो उनकी जो अंदर जो भावनाएं हैं या जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए उन लोग कितनी कठिन तपस्या कर रहे होते हैं। उनको ढंग से खाना नहीं मिलता है, उनकी हेल्थ बढ़ाने के लिए कोई अच्छी पौष्टिक चीज़ें नहीं मिलती हैं, ठीक। लेकिन फिर भी इतनी कठिन उस परिस्थिति में वो लोग सफल होते हैं, ऊपर उठते हैं, किसी तरह से उठते हैं। और वहाँ पर कोई पार्टी नहीं जाती है देखने के लिए, कोई सरकार नहीं जाती वहाँ देखने के लिए। सरकार और पार्टी छोड़िए, समाज का भी पता नहीं चलता, समाज भी वहाँ पे नज़र नहीं आता। समाज को भी इस बात से कोई चिंता नहीं है कि वो कोई हमारा खिलाड़ी जो है वो उसको कठिनाई हो रही है, उसको हम सहायता करें। समाज भी कभी सहायता करने नहीं जाता। तो समाज किसी व्यक्ति की सहायता करने नहीं जाता, सरकार किसी व्यक्ति की सहायता करने नहीं जाता, और राजनीतिक पार्टियां तो वैसे ही नहीं जाती हैं। अब समाज बड़ी है या सरकार, मतलब किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति से बड़ा समाज है, सरकार है या पार्टी है? अगर पार्टी बड़ी है तो पार्टी का दायित्व है ना कि व्यक्ति की सहायता करे, कि व्यक्ति का दायित्व कि पार्टी की सहायता करे? व्यक्ति का दायित्व है कि वो समाज की सेवा करे, कि समाज का दायित्व है कि वो व्यक्ति की सेवा करे? बड़ा उल्टा हिसाब किताब नहीं चल रहा है। जो समाज किसी व्यक्ति को किसी कारण से किसी अपराध पर उठा करके जेल भिजवा सकता है, उसको दुनिया भर के सजा दिला सकता है, वही समाज गायब क्यों हो जाता है जब उसको सहायता की जरूरत पड़ती है? किसी व्यक्ति को सहायता की जरूरत पड़ती है तो वही समाज गायब क्यों हो जाता है? जब आप व्यक्ति के ऊपर में पूरा भार रखा हुआ है कि समाज की चिंता करो, पार्टी की चिंता करो, सरकार की चिंता करो, तो सरकार का भी तो दायित्व है, पार्टी का भी तो दायित्व है, समाज का भी तो दायित्व है कि वो व्यक्ति की चिंता करे। व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो समाज कहाँ रहेगा? व्यक्ति कमजोर हो जाएगा तो समाज मजबूत हो सकता है। व्यक्ति को आप अपेक्षित रखते हो, व्यक्ति को आप महत्व नहीं देते हो, तो आपका समाज टिकेगा? व्यक्ति को अगर आप लोग नज़रअंदाज कर देते हो तो आपका समाज भी तो नज़रअंदाज हो जाता है। फिर आपकी पार्टी भी गई और आपकी सरकार भी गई। अगर व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, केवल कोई एक पर्टिकुलर नेता आपके लिए महत्वपूर्ण है, उस एक नेता के पीछे आपको डोलना है, बाकी उस पार्टी के अंदर में या उस समाज के अंदर है या उस देश के अंदर में जितने नागरिक हैं, आम आदमी हैं, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप क्यों अपेक्षा रखते हैं कि वो लोग आपकी चिंता करें? विदेशों में मैं देखता हूँ, विदेशों की कई पिक्चर्स हैं, कई फिल्में हैं और कई चीज़ें देखने मिलती हैं विदेशों के बारे में। या जैसे मैं अभी विदेश होके आया था तो देख रहा था वहाँ पे, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ व्यक्ति को भी पूरा महत्व दिया जाता है। हमारे देश में नहीं है परंपरा व्यक्ति को महत्व देने का। वहाँ छोटा बच्चा भी होगा तो उसको महत्व दिया जाएगा। अगर वो खाने के टेबल में बैठा है, कोई बात कह रहा है, अपनी कोई बात कह रहा है, तो उसका पूरा परिवार को सुनना है, वो सुनेंगे, पूरी इज्जत से सुनेंगे उसको ये नहीं बोलेंगे चल अभी तो छोटा है, तू रहने दे, मुंह बंद कर अपनी। तो छोटा बच्चा भी बचपन से जिम्मेदार होना शुरू हो जाता है, उसको मालूम है कि उसकी बातों का महत्व है, वो जो कुछ कह रहा है उसका महत्व है, उसकी बातों का महत्व है, इसीलिए उसको जो कुछ बोलना है सोच समझ के बोलना पड़ेगा। वो बचपन से समझ जाता है, वो बचपन से ही बोलना सीख जाता है, ढंग से बोलना सीख जाता है। लेकिन हमारे देश में तो आदमी शादीशुदा हो जाता है, उसको भी माता पिता डांटते चिल्लाते रहते हैं, तू चुप कर, तेरे बस, तू बकवास कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है। यहाँ शादीशुदा आदमी को भी
माना जाता है कि भैया वो समझदार इस लायक नहीं है कि वो अपनी राय रख सके, वो इस लायक नहीं है कि वो कुछ बोल सके। तो आपका समाज को चाहिए कि वो व्यक्ति की सहायता करे। समाज को चाहिए कि वो जो कमज़ोर है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, उनकी सहायता के लिए आगे बढ़े। मैं आपको साफ शब्दों में कहूं कि मैं समाज से कटा हुआ व्यक्ति रहा हूं, इसीलिए मुझे ये जो तारतम्यता बिठाना मुझे बहुत असुविधाजनक लगता है। समाज के साथ, पार्टी के साथ, सरकार के साथ ये जो तुम लोग तारतम्यता आप लोग बना के रख लेते हैं, मुझे ये सब निभाना बहुत कठिन लगता है। समाज के साथ, परिवार के साथ मैं नहीं निभा पाता हूँ, क्योंकि ये बड़ा बड़ा मुझे मुश्किल लगता है कि एक पूरी की पूरी झुंड, एक पूरा का पूरा झुंड जो है वो बैठा है किसी एक व्यक्ति के भरोसे। 1.25 अरब की आबादी है देश की, और 1.25 अरब की आबादी के अंदर में एक व्यक्ति गोल्ड लेके आता है, एक आदमी। उस एक आदमी पे टिका है 1.25 अरब की जनसंख्या हमारे देश की, और ये सारे के सारे 1.25 अरब की जनसंख्या इस भ्रम में जी रहे हैं हमारा समाज बहुत बड़ा है, हमारा समाज महान है, हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, हमारा ये सबसे बड़ा, हमारा वो सबसे बड़ा। लेकिन जब गोल्ड लाने की बात आती है विदेश से, तो एक आदमी लेके आता है, बाकी सारे नारे बजाने, ताली और थाली बजाने में लगे रहते हैं। अगर 125 करोड़ की जनसंख्या है भारत की, और उसमें से 100 लोग भी अगर गोल्ड लेके आते हैं बाहर से, तो भी कुछ नहीं है। क्या कोई रेशो बनता है? आप जरा दिखाओ हिसाब से कि 125 करोड़ और उसमें सिर्फ एक आदमी गोल्ड लेके आ रहा है। क्यों? आपका समाज कहां मर जाता है? आपकी पार्टियां कहां मर जाती हैं? आपकी सरकारें कहां मर जाती हैं? लेकिन जब लेबल चिपकाना हो, अपना क्रेडिट लेना हो, तो सारे चेहरे पहुंच जाते हैं वहां पे। अभी नीरज चोपड़ा को कोई रेलवे वाला भी 3 करोड़ दे रहा है, मणिपुर सरकार भी 1 करोड़ रुपए दे रही है, अलग अलग सरकारें यार उसको 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए दे रही है। लेकिन वही सरकारें जो है अपने ही क्षेत्र के खेल क्लब जो है, जहाँ पे बच्चे तैयार किए जाते हैं, कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं, उनको सुविधाएं देना है, वहाँ अच्छे खाना पहुँचाना है, वहाँ उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनको वहाँ का पता ही नहीं चलता है। और वहाँ भी कोई अगर इन लोग कुछ सुविधाएं भेज रहे हैं तो उसमें भी इनका कमीशन खा रहे होंगे, अपना कटौती करके। वहाँ भी रिश्वतखोरी चल रही होगी, वहाँ भी रिश्वत लिए जा रहे होंगे। अगर एक व्यक्ति के खुराक 5 किलो दूध अगर भेज रहे हैं कि भैया एक व्यक्ति को 5 किलो दूध मिलना चाहिए, तो वो भी उनके पास खिलाड़ी तक पहुंचते पहुंचते 100 ग्राम बचता होगा। खिलाड़ी के गिलास में 100 ग्राम ही पहुंचता होगा 5 किलो में से, बाकी वो ऊपर के अधिकारी पी जाते होंगे 5 किलो दूध में से। तो ये हिसाब किताब चल रहा है। समाज कहां, पार्टियां कहां दिखती है? पार्टियां कहीं पर दिखता है, समाज कहीं पर। तो सेवा समाज की करनी चाहिए या समाज को जनता की करनी चाहिए? पार्टी को समाज की सेवा करनी चाहिए या व्यक्ति को पार्टी की सेवा करनी चाहिए? व्यक्ति को सरकार की सेवा करनी चाहिए कि सरकार को व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए? ताकतवर कौन है? सरकार है या व्यक्ति है? ताकतवर कौन है? पार्टी है या व्यक्ति है? ताकतवर कौन है? समाज है या व्यक्ति है? तो व्यक्ति की सहायता करने की जब बात आती है, व्यक्ति को स्ट्रांग करने की बात आती है, तो समाज का पता नहीं चलता, पार्टी का पता नहीं चलता, सरकार का पता नहीं चलता। होना यह चाहिए प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण होना चाहिए देश का। हमारी इस कानून व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्टी व्यवस्था हो, हर व्यवस्था के अंदर में
व्यक्ति को महत्व दिया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, वो किसी भी लेवल का हो, किसी भी लेवल का, मतलब किसी भी लेवल का हो, वो अगर गरीब है तो, वो अगर गरीब है तो, वो अगर बच्चा है तो, वो अगर आदिवासी है तो, वो किसान है तो, वो सफाई कर्मचारी हो या ऊपर का अधिकारी हो, प्रत्येक व्यक्ति को एक ही भाव से देखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यही भाव रहना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग अलग अलग पार्टियां बना लेते हैं, अलग अलग समाज बना लेते हैं, अलग अलग संप्रदाय बना लेते हैं, अलग अलग दल बना लेते हैं, अलग अलग गुट बना लेते हैं, अलग अलग गिरोह बना लेते हैं, लेकिन वो सब मिला के करते क्या हैं? सिर्फ चंदा वसूलते हैं जनता से। बस चंदा वसूलना है, और चंदा दे कौन रहा है बेचारा? वही बंदा, एक ही बंदा होगा, एक व्यक्ति होगा, उसी से पार्टी आके चंदा लेगी, उसी से सरकार वसूलेगी, उसी से आपका संगठन वसूलता है, उसी से समाज चंदा लेता है, उसी से बाकी वही बेचारा अकेला कहीं डोनेशन कर रहा होता है। एक ही व्यक्ति है, सबको निचोड़ रहे, सारे मिलकर के आप बड़े बड़े संगठन बना के बैठे, सब निचोड़ने के लिए एक व्यक्ति को निचोड़ने में लगे हैं। और वो एक व्यक्ति का रोजगार चला गया, पार्टी को पता नहीं है, समाज को पता नहीं है, सरकार को पता नहीं है कि वो किसी व्यक्ति का रोजगार चला गया, किसी व्यक्ति की दुकान बंद हो गई किसी कारण से, किसी का व्यापार ठप हो गया किसी कारण से, न सरकार को पता, न समाज को पता, न पार्टी को पता। लेकिन चंदा बटोरने की जब बात आएगी तो उसके दरवाजे पहुंच जाएंगे। देश के लिए आपको कम से कम कंट्रीब्यूट करना चाहिए, देश के लिए करिए। तो ये जितने चंदा बटोर रहे हैं लोग, क्या ये लोग देश के लिए काम कर रहे हैं? कौन सा देश? देश तो बर्बाद हो रहा है, हमारा हो रहा है ना, हमारा देश बर्बाद। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए, बंद हो गए, व्यापार बाहर का ठप हो गया, छोटे दुकानदार मर रहे हैं, उनका सामान बिक नहीं रहा है, रेहड़ी वाले मर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर मर रहे हैं। चिंता है? कोई सोचता है इस बारे में? किसी को इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं। और जब हम बात करते हैं तो सब, अब देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है मेरे बोलने में? सबसे बड़ी समस्या कहां पर आ जाती है? जब मैं बात करता हूं, हर कोई यहां से भागता है। मेरे लाइव दे रहा हूं तो लाइव से भागेगा, मैं लिख रहा हूं तो लिखने से वहां से भागता है। क्यों भागता है? उसकी सबसे बड़ा कारण सिर्फ यह है कि हर कोई किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, कोई ना कोई, चाहे जाने या अनजाने, किसी ना किसी, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, वो किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। और वो इस भ्रम में बैठा हुआ है कि उसकी पार्टी ही देश का कल्याण कर रही है, बाकी पार्टियां सब बदमाश हैं। सिर्फ जो जिस पार्टी का वो सदस्य है वही भला कर रहा है। जैसे मोदी भक्तों का जो मानना है, उनका मानना है कि उनकी पार्टी ही देश का कल्याण कर रही है, लेकिन बाकी उनके विरोधी पार्टी के लोग बोलेंगे भैया तो तेरी पार्टी तो देश को बर्बाद कर रही है। ऐसे ही सभी पार्टियों के साथ में हर पार्टी कह रही है कि दूसरा वाला पार्टी बर्बाद कर रहा है, लेकिन उनकी खुद की पार्टी क्या कर रही है? मेरे किसी भी पार्टी में जुड़ने का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता था कि मुझे कोई ताकत मिल जाएगी, मुझे कोई पावर मिलेगा, पार्टी की तरफ से सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो मैं वो जो काम मैं अभी अकेला करता हूं, मुझे पार्टी मिलेगी तो, या पार्टी की संगठन होगा तो ज्यादा अच्छा तरह से कर पाएंगे हम उस काम को। ये मेरा था उद्देश्य। लेकिन यहां स्थिति उल्टी हो जाती है। पता चलता है पार्टी तो कुछ है ही नहीं, लेबल है सिर्फ। काम आपको तब भी वही अकेले ही करना है। तो जब आपको अकेले ही करने हैं तो पार्टी क्यों चाहिए फिर आपको? फिर पार्टी की जरूरत क्यों, संगठन की जरूरत क्यों? जब मुझे अपना ही पूरा का पूरा नेटवर्क खड़ा करना है, मुझे अपनी ही सारी चीजें करनी है, तो मुझे पार्टी क्यों चाहिए फिर?
मैं पट्टा क्यों लटका के रखूंगा पार्टी का? क्यों चाहिए मुझे राजनीतिक पार्टी का पट्टा? इसी तरह से समाज समाज हमारा समाज, फलाना समाज, इसका समाज, उसका समाज। जब समाज की बात आती है तो समाज बड़ा अकड़ के आ जाता है, हमारा समाज हमारा समाज। लेकिन जब मदद करने की बात आती है, किसी किसी को सहायता देने की बात आती है, समाज का कहीं अता पता नहीं चलता। दूर दूर तक समाज नदारद हो जाता है, पता ही नहीं चलता समाज कहाँ पर है। मैं अपने ग्रुप की बात करूं, मेरे अपने सपोर्टर्स की बात करूं, मेरे अपने लोगों की बात करूं तो 9,000 लोग मुझे फॉलो करते हैं। अगर 9,000 लोग मुझे फॉलो करते हैं, सब लोग मुझे 1-1 रुपया भी देते, मैं ज़्यादा भी नहीं कह रहा हूँ, 1-1 रुपया भी सहयोग करते कि भैया हम 1 रुपया हर महीने आपको देंगे, तो 9,000 रुपये महीना तो मुझे मिल जाता। और 9,000 रुपये महीना मिल जाता तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ें तो व्यवस्थित कर पाता हूँ, कर सकता था। किसी के ऊपर कोई बोझ तो नहीं पड़ता 1 रुपये देने में, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो अरबपति ही क्यों ना हो। अगर वो अरबपति भी है तो 1 रुपया खर्च करने में उसको तो आफत नहीं आनी चाहिए कि 1 रुपया देना है हर महीने, वो भी बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के 1 रुपया देना भारी तो नहीं था। तो एक समाज बनता कि भैया ये 1 रुपया आपको दे रहे हैं, हमारा एक समाज ये है। लेकिन होता क्या है, 9,000 लोगों में से सिर्फ 1 या 2 लोग हैं जो देते हैं, तो समाज कहाँ गया? मेरे अपने आश्रम में 450 लोग जुड़े हुए हैं, 450-500 लोग हैं मेरे आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब मदद की बात आती है तो हमारे आश्रम में से कोई नजर नहीं आता है। क्यों नजर नहीं आता है? क्योंकि मैं वो नहीं कर रहा हूं जो वो लोग करवाना चाहते हैं। बस यहां दिक्कत है। वो लोग चाहते हैं कि मैं, जैसे उन लोग भेड़ चाल में चलते हैं, मैं उनके भेड़ चाल में चलूं, और मेरे से होता नहीं है। अभी जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सारी पार्टियों ने वैक्सीन का समर्थन किया, सारी पार्टियों ने सरकारी महामारी का समर्थन किया। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब ने समर्थन किया है, ये जानते हुए भी कि ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, ये जानते हुए भी सब ने समर्थन किया। और फिर बाद में आप मेरे जैसे बंदे से आप अपेक्षा रखेंगे कि मैं आपका समर्थन करूंगा, सपोर्ट करूंगा? क्यों करूंगा? तो इस तरह से क्या होता है, आपका समाज, आपकी पार्टी, आपकी सरकार, सबके विरुद्ध हो जाता हूं मैं अकेला। और चूंकि मैं आपकी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, मैं आपकी सरकार का समर्थक नहीं हूं, आपके समाज का समर्थक नहीं हूं, इसीलिए आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, सुनते हैं, उसके बाद भी आप मेरा सहयोग करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। और हाँ, समाज सेवा, भविष्य में कभी भी मुझे समाज सेवक मत बताइएगा। मैं आजीवन समाज सेवक नहीं बनना चाहता। मैं कभी भी समाज सेवक नहीं बनूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो समाज सेवा के अंतर्गत आता हो। मैं ऐसी मूर्खतापूर्ण काम नहीं करूंगा। जो समाज किसी व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, उस समाज की सहायता मैं नहीं कर सकता, या उस समाज की सहायता छोड़िए, मैं सेवा भी नहीं कर सकता। जो पार्टी किसी व्यक्ति की सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ती है, उस पार्टी की सेवा मेरे से नहीं होगी। जो सरकार किसी व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकती, उस सरकार की सहायता या सेवा मेरे से नहीं होगा। तो मैं ना तो समाज सेवक हूं, ना सरकार सेवक हूं, ना पार्टी सेवक हूं। फिर भी मैं कहता हूं आप मेरी सहायता करिए, 1 रुपये दीजिए मुझे हर महीने। आज से 7 साल पहले, 6 साल पहले, 5 साल पहले तक मेरे दिमाग में फितूर था कि समाज सेवा करना है, देश सेवा करना है, ये करना है। जब धीरे धीरे करके समझदार हुआ, समझ आने लग गई, पढ़ने लग गई, तब फिर समझ में ये भी आ गया कि समाज की सेवा मुझे क्यों करनी है। समाज को सेवा करनी है, आम आदमियों की, गरीबों की सेवा करनी है, जो कमजोर है उनकी सेवा करनी है समाज को। यह है नियम, ना कि व्यक्ति को समाज की सेवा करनी है। यहां समाज सेवा में एक चीज और समझ लीजिए, दलाली और समाज सेवा अलग अलग चीज है। लेकिन अभी क्या होता है, समाज सेवा के नाम पे दलाली होती है। दलाली कैसे? एक व्यक्ति से पैसा लिया या कोई भी सहायता राशि दी, कुछ भी लिया, डोनेशन लिया, और वहां से पैसा लेकर के जिसको जरूरत है, जहां तक है वहां पहुंचाना।
अब मान लीजिए किसी व्यक्ति से 1,000 रुपये लिया और वो किसी गरीब को पहुंचा रहा है, कहीं पे किसी को भी भिजवा रहा है, बीच में उसका अपना परसेंटेज है, अपना परसेंटेज काट लेगा वो। तो यहाँ से पैसा लिया, वहाँ भिजवाया, बीच में उसने अपना कमीशन काट लिया। इसको आप लोग समाज सेवा कहते हो? नहीं, ये दलाली है। तो इसीलिए क्या हुआ, हर भूखा नंगा आदमी जिसके पास रोजगार नहीं, कुछ नहीं है, वो समाज सेवक बना घूम रहा है। उसको लग रहा है समाज सेवा के नाम पर दलाली मिलेगी, दलाली खाएंगे हम। ये समाज सेवा नहीं है। ऐसे ही सरकार करती है, आपके से टैक्स लेती है, आपसे दुनिया भर के जुर्माने वसूलती है, करोड़ों रुपए आपका बैंक से वसूल लेती है समाज सेवा के नाम पर, देश सेवा के नाम पर। फिर करती क्या है, वो अपने लिए बिल्डिंगें खड़ी करती है। और सरकार करती है, पार्टी करती है। भारत सरकार को तो आता पता नहीं है, कहाँ है भारत सरकार? कहीं दिखाई देता है कोई भारत सरकार? कहाँ है राज्य सरकार और कहाँ है केंद्र सरकार? दिखाई देता है कहीं? बात हम कर रहे हैं समाज की। समाज का मतलब क्या होता है? समाज का मतलब होता है परिवारों का समूह जो परस्पर सहयोगी हो, एक दूसरे के हितैषी हो, एक दूसरे के सुख दुख में काम में आए। ये होता है समाज का मतलब। तो हम अभी तक तो सही मायने में समाज ही नहीं बना पाए, पार्टियां बना बना के रखे हुए हैं। जो इतना दमखम रखता है कि वो अपनी सेनाएं बना के रखता हो, भीम सेना, भीम आर्मी, कृष्ण आर्मी, राम सेना, हिंदू सेना, मोदी सेना, अखिलेश सेना, मायावती सेना होगी, मायावती सेना भी होगी कहीं ना कहीं, ममता सेना। तो जो सेनाएं पालने की दमखम रखता हो, जो सेनाओं को फंड को खिला सकता हो, सेना अफोर्ड करना कोई कम बात है क्या? एक सेना पालना कोई मामूली बात है? तो जो सेना अफोर्ड करने की ताकत रखता हो, उसकी सहायता करने आप जा रहे हो। आपसे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं। सहायता तो उसकी करनी चाहिए जो बेचारा खुद के खाने लायक भी नहीं है ढंग से, ना रोजगार ठीक से कर पा रहा है, ना कुछ अपने लिए कमा पा रहा है। सहायता तो उसकी करनी चाहिए ना। जो सेनाएं रखता हो उसकी सहायता कहाँ से करोगे आप? और आप कैसे कर सकते हो उनकी सहायता? तो जिनके पास सेनाएं हैं उनकी चिंता छोड़ दीजिए, वहां पे सेवा करने की जरूरत नहीं है। सेवा उनकी की जाती है जिसको जरूरत है, जो कमजोर है उसकी सेवा की जा सकती है। कोई बुजुर्ग है, उधर सेवा कीजिए। कोई आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको आर्थिक सहयोग देकर के मजबूत करिए। अगर आप आर्थिक रूप से समृद्ध है तो उसकी सहायता करिए।